वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के 341वें सत्संग ऋत्विक सम्मेलन में आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक, भौतिक एवं ब्रह्मांड विज्ञान के एक प्राध्यापक थे, स्टीफन विलियम हॉकिंग। मोटर न्यूरॉन डिजीज नामक एक दुर्लभ रोग, उस रोग ने उन्हें शारीरिक रूप से लगभग पूर्णतः अशक्त बना दिया था और इस रोग में मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संदेश पहुंचाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं अपनी कार्यक्षमता खो देती है और आज भी संसार में इसका कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है। केवल 21 वर्ष की आयु में उन्हें ये रोग हो गया था, किंतु उसी रोग के साथ वे लगभग 55 वर्ष और जीवित रहे तथा निरंतर अपना अनुसंधान करते रहे। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के अनेक जुगांतकारी सिद्धांत संसार को दिए और एक महान वैज्ञानिक के रूप में विश्व भर से सम्मानित हुए। वे केवल अपनी थोड़ी की इकलौता मांसपेशी को हलचल के माध्यम से यंत्रों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करते थे और उनका शेष शरीर लगभग निष्क्रिय पड़ा रहता था। शरीर उनकी बात नहीं मानता था, फिर भी केवल अपने मनोबल के बल पर उन्होंने जीवन भर इतना विराट कार्य कर दिखाया। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि मन चाहे तो सब कुछ संभव है। यदि मन यह निश्चित कर ले कि मैं ठाकुर का हो जाऊंगा, तो मनुष्य वास्तव में ठाकुर का हो जाता है। और यदि मन अपने अहंकार का अनुसरण करना चाहे वो भी कर सकता है, किंतु तब उसके व्यक्तित्व का जो सर्वोत्तम रूप प्रकट हो सकता था वो कभी प्रकट नहीं हो पाता। जैसे बाजार में किसी अत्यंत मूल्यवान वस्तु का सीमित संस्करण या लिमिटेड एडिशन निकल जाता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का भी एक सर्वोत्तम संस्करण होता है। उसी का प्राप्तव्य करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य केवल व्यक्ति के सही मानसिक चयन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ठाकुर द्वारा निर्मित इस संग जगत की आज समूचा विश्व आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। वे हमसे क्या आशा रखते हैं, कैसी अपेक्षाएं रखते हैं, इसे अनुभव करने का प्रयास कीजिए। क्या हम उन आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर पाए हैं या हम उसमें असफल हो रहे हैं। जब भी हम किसी उत्सव या आयोजन में जाते हैं तो दिन के अंत में वहाँ से क्या लेकर लौटते हैं? क्या कभी इस पर विचार किया है, रात्र के जब बिस्तर पर पीठ टिकाते हैं तब मन को किस प्रकार के विचार से उठते हैं? ठाकुर, आज तुम्हारे साथ दिन कितना सुंदर बीता, या फिर आज सत्संग में मुझे गाना गाने नहीं दिया या मुझे बोलने नहीं दिया, क्या यही सब करते? उत्सव कितना भव्य हुआ, कितना इच्छा गीत हुए, कितने उत्कृष्ट भाषण हुए, भंडार का प्रसाद कितना स्वादिष्ट था। क्या अंततः हम केवल यही सब लेकर लौटते हैं? यदि ऐसा है तो आयोजन ने ही हमें अपने बस में कर लिया है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ आयोजन प्राप्त करना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो अंततः केवल तुम्हें ही प्राप्त करना है। ठाकुर, तुम्हें ही प्राप्त करना है। और यदि हम तुम्हें लेकर लौट सके तभी ऐसे प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक आयोजन और सभा हमें आध्यात्मिक उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर ले जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय जय गुरु।